गर्मियों की एक दोपहर थी। तेज धूप में खेतों से काम करके लौटते हुए रामलाल ने अपने बेटे राजू को पास बुलाया। राजू मिट्टी से सने कपड़े पहने लकड़ियों का गट्ठर उठाए घर आ रहा था। पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और याद रखना, ईमानदारी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। राजू हमेशा अपने पिता की बातों को गंभीरता से लेता था। उनकी गरीबी के बावजूद वह कभी किसी का गलत धन या चीज लेने के बारे में नहीं सोचता था। अगले दिन सुबह राजू जंगल में सूखी लकड़ियां बीनने गया। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, पंछी चहचहा रहे थे। अचानक उसकी नजर रास्ते के किनारे एक चमकते हुए चीज पर पड़ी। ये क्या है? उसने सोचते हुए पास जाकर देखा। वह एक चमड़े का महंगा पर्स था, जो शायद किसी अमीर आदमी का था। उसे उठाकर जब उसने खोला तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पर्स में गड्ढियों में नोट, सोने की अंगूठी और एक पहचान पत्र रखा था। कुछ क्षणों के लिए उसके मन में एक द्वंद्व हुआ। अगर मैं यह पैसे रख लूं तो माँ बाबा की सारी तकलीफें दूर हो सकती हैं, लेकिन यह चोरी होगी। उसे पिता की बात याद आई, जो चीज हमारी नहीं है उसे कभी अपनाना मत। राजू ने एक गहरी सांस ली और फैसला किया कि वह इसे उसके असली मालिक को लौटाएगा। घर पहुंचकर उसने पर्स पिता को दिखाया और पूरी बात बताई। पिता ने पर्स खोला और पहचान पत्र पढ़कर बोले, अरे, ये तो सेठ दिनेश लाल का है। वह इस गांव के सबसे बड़े व्यापारी हैं। उनका इतना कीमती पर्स खो जाना बड़ी बात है। राजू ने दृढ़ता से कहा, पिताजी, हमें यह उन्हें वापस देना चाहिए। रामलाल मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, यही सच्चाई और धर्म का रास्ता है। राजू और उसके पिता सेठ दिनेश लाल के घर की ओर बढ़े। रास्ते में गांव के कुछ लोगों ने पूछा, अरे राजू, कहां जा रहे हो? जब उन्होंने सुना कि राजू सेठ जी का पर्स लौटाने जा रहा है तो कुछ लोग हंसे, अरे पगले, इतना पैसा मिला और तू वापस देने जा रहा है? अगर हम होते तो आधा पैसा रख लेते। राजू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मुझे पैसे नहीं, अपने माता पिता की दी हुई सिख सबसे प्यारी है। सेठ दिनेश लाल अपने बड़े से घर में परेशान बैठे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। तभी उनका नौकर बाहर से आया और बोला, सेठ जी, कोई लड़का आपसे मिलने आया है। सेठ जी ने सिर उठाया, लड़का कौन है? राजू और उसके पिता अंदर आए। राजू ने पर्स निकालकर कहा, सेठ जी, ये आपका पर्स मिला था, इसे लौटाने आया हूं। सेठ जी ने चौंक कर पर्स लिया, खोला और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे, यह तो मेरा ही पर्स है। बेटा, तुमने इसे कहां पाया? राजू ने पूरी घटना बताई। सेठ जी भावुक हो गए। सेठ दिनेश लाल ने राजू को इनाम के तौर पर पैसे देने चाहे, लेकिन राजू ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। सेठ जी, मैंने यह पैसे लालच में नहीं लौटाए, यह मेरा कर्तव्य था। सेठ जी उसकी ईमानदारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजू की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया और उसे अपने व्यापार में प्रशिक्षित करने लगे। धीरे धीरे राजू बड़ा होकर एक सफल और ईमानदार व्यापारी बना। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण पूरा गांव उसकी मिसाल देने लगा। ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही सबसे बड़ा इनाम देता है। जो सही राह पर चलता है, उसे जीवन में सफलता अवश्य मिलती है।